नाज़िया बानो है। मैं ईएपी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नूनिया करगल की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन होता है, जिसके लिए मैं आपका साक्षात्कार लेना चाहती हूँ। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके स्कूली जीवन के ऐसे शिक्षक जिन्होंने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हो और क्यों? मेरे स्कूली जीवन के विशेषकर जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में श्री राजा राम शर्मा गुरुजी बोलते थे उस समय हम लोग उनको, उन्होंने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया, क्योंकि मैं बचपन में स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन जब वो ट्रांसफ़र होकर हमारे गांव में आए और मेरा नाम पुनः फिर लिखाया गया स्कूल में, तो उन्होंने इस तरीके से मतलब पढ़ाना और बात करना और एक प्राइमरी के बच्चे को किस तरीके से स्कूल के लिए हम मतलब आकर्षित कर सकें, इस तरीके से उन्होंने जब मेरे से बातचीत प्रारंभ की तो मैं शहर से आने स्कूल जाने लगा और फिर आगे कभी रुका नहीं। तो मैं अपना श्रेय श्री राजा राम शर्मा गुरुजी, जो इस समय भोपाल में हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको देना चाहूँगा। थैंक यू सर। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है, आपके स्कूली टाइम में आप कैसे छात्र छात्रा रहे? मैं एक प्रतिभावान छात्र रहा हूँ और कक्षा जब 8वीं में मैं अध्ययन कर रहा था, उस समय पहले ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृत्ति चलती थी, जिसमें 1,000 रुपये वार्षिक प्राप्त होते थे। तो वह हर ब्लॉक लेवल से चयन होता था उसमें, तो उसमें मेरा नंबर लगा था 8वीं में, और फिर मुझे 9वीं 10वीं और 11वीं 3 वर्ष तक लगातार 1,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त हुए और मैं हमेशा क्लास में एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में पहचाना जाता रहा हूँ। सर, मेरा अगला सवाल है आपसे, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और क्यों? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा मैथ्स रहा है और मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके जब सवाल हल करने हम बैठते थे, और जब मैथ्स में एक विशेषता है कि हम स्टेप बाय स्टेप जब उसको हल करते हैं तो हमारा एक नया अनुभव प्राप्त होता है कि हम आगे कौन सा स्टेप लें ताकि ये सवाल सही रूप में हल हो सके। और फिर मैथ्स में ही मैंने अपनी एमएससी भी की है। सर, मेरा अगला सवाल है, क्या आप यही प्रोफेशन अपनाना चाहते थे या और कुछ करना चाहते थे? ये एक्चुअल में मैं साइंस का स्टूडेंट रहा 9th 10th 11th में, तो एक्चुअल में बनना तो इंजीनियर चाहता था और हमारे माता पिता की भी इच्छा थी। उस समय इंजीनियरिंग का एक अच्छा स्कोप था, एक अच्छा प्रोफेशन माना जाता था, किंतु इंजीनियरिंग में न जाते हुए फिर मैंने बीएससी को विकल्प में चुना और बीएससी किया, एमएससी किया और उसके बाद फिर टीचरशिप में आया और आज फिर इस पद तक पहुँचा हूँ। धन्यवाद सर। सर, मेरा अगला सवाल है, आज की नई शिक्षा नीति को लेकर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नई शिक्षा नीति की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि आज का टाइम ये है कि हमको कौशल डेवलप होना चाहिए छात्र के अंदर। यदि कौशल नहीं है व्यक्ति के अंदर, यदि वो केवल डिग्री प्राप्त कर लेता है या एक निश्चित सिलेबस को हल कर लेता है और यदि उसके अंदर कौशल या प्रतिभा विकसित नहीं हो पाती है, तो फिर वो अपने जीवन में आगे बढ़ने में उसको बहुत परेशानी होती है। तो नई शिक्षा नीति में अब वो सारी चीज़ें आई हैं कि बच्चे को मंच मिल रहा है, प्रतिभाएं निखारने का अवसर प्राप्त हो रहा है, बहुत सारे व्यावसायिक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं स्कूल में। तो उन व्यावसायिक कोर्स के माध्यम से छात्र जो है कौशल प्राप्त करेंगे और वो कौशल निश्चित रूप से उनके जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकेंगे। इसलिए नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, काफ़ी इसमें स्कोप